नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल सादाबाद केसरी में। मैं हूं सोनू चौधरी। किसान साथियों, ये वीडियो उन किसान के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिन किसान साथियों का आलू अभी तक कोल्ड स्टोरेजों में रखा हुआ है और वो इसी उम्मीद से हैं कि आने वाले दिनों में आलू के रेटों में और ज़्यादा सुर्खी आएगी। तो निश्चित तौर पर मैं उन किसान साथियों को धन्यवाद भी दूंगा और साथ ही उनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने का काम भी करूंगा। और मैं इस दावे के साथ कह रहा हूं कि आलू जो है 1000 रुपये प्रति कट्टा पार बिकेगा। यकीन नहीं आ रहा होगा आप लोगों को, लेकिन यकीन करना होगा क्योंकि इसे सोनू चौधरी कहते हैं। जो कहता है वो ज़मीन पर धरातल पर दिखाई देता है। बांग्लादेश आलू निर्यात के बारे में कहा था तो बांग्लादेश आलू निर्यात भी हुआ। भारी बारिश की आपको 15-20 दिन पहले से बताते हैं तो बारिश भी आप लोगों को देखने को मिलती है। गुजरात में दावा कर दिया था कि भारी बारिश होगी और वहां पर रेट इजाफा होगा। आज गुजरात की स्थिति भी यही है। और अब किसान साथियों मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे क्योंकि आप लोगों को 100% आलू का अच्छा दाम मिले, इसके लिए बंदा ठोक कर मैदान में खड़ा है। कोई पंडित विद्या नहीं, कोई कुछ नहीं, यहाँ सिर्फ लठ चलेगा, वो भी चौधरी का लठ चलेगा। और 2024 में, माफ़ कीजिए 2023 में ये दुनिया और ये भारत देश देखेगा कि एक सोनू चौधरी ने अकेले दम पर 3 महीने के अंदर ही आलू की दशा और दिशा दोनों बदल कर रख दी। एक यही सोनू चौधरी था जो जुलाई के महीने तक ये कहता था कि आलू में स्थितियां गड़बड़ हो सकती हैं, और एक यही सोनू चौधरी है जिसने समय पर गियर बदला। और कहते हैं ना, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, उसको तुम्हारे सोनू चौधरी ने फॉलो किया और आज आपको आलू के सबसे अच्छे रेट मिल रहे हैं। जो आलू 300 और 200, 250, 300, 400 तक लिखवाए जा रहे थे, आज वही आपके आलू 650 रुपये से लेकर 850, 850, 900 रुपये प्रति कट्टा तक बिक रहे हैं। ये आपके सोनू चौधरी की ताकत है, ये आपकी ताकत है, क्योंकि सोनू चौधरी अकेला नहीं, इस काम में आप सभी किसानों का भरपूर सहयोग मुझे मिला और मैं आप लोगों का आभारी रहूँगा। जो लोग कहते थे कि ये नहीं हो सकता, तो सोनू चौधरी कहता था ये होगा कि तुम्हारे बाप में भी दम नहीं है। और आज स्थितियां सबके सामने हो गया परिवर्तन। अरे हम में तो वो ताकत है कि जो ना हो उसे भी करके दिखा दें, बशर्ते आप किसानों का हर कदम पर सहयोग मिलता रहना चाहिए। मैं सहयोग ऐसी ही बात नहीं कर रहा हूँ। कई लोग जो है मक्खन मलाई मिल देते हैं कि अरे सोनू भाई आओ और ये करो वो करो, पता नहीं जन क्या क्या मिठाई वगैरह वो करते हैं। मुझे ये चीज़ों से सख्त नफरत है। मेरा सिर्फ एक ध्येय है, आलू किसानों का आलू किस तरीके से उन्हें अच्छे रेट मिले। और आप ये दावे के साथ कह सकते हो 4 आदमियों में बैठ के कि यही है वो सोनू चौधरी जो मार्च अप्रैल में कह रहा था कि स्थितियां गड़बड़ हो सकती हैं। वो यही है वो सोनू चौधरी जिसने बांग्लादेश आलू निर्यात के बारे में कहा तो बांग्लादेश आलू भी निर्यात हो रहा है। जिसने ये कहा कि आलू में भयंकर तेजी आएगी तो आलू में तेजी आई, स्थिति में सुधार हुआ तो स्थिति में सुधार भी हुआ। भारी बारिश बता रहा तो भारी बारिश भी हो रही है। और हम किसानों का आलू इस व्यक्ति ने भेड़ियों के मुंह में से निकाल लिया, नहीं तो किसानों की चादर ओढ़कर भेड़ के भेष में भेड़िए बैठे हुए थे, जो कि 200-300 रुपये में आलू लिखवाया जा रहा था। लेकिन यही वे व्यक्ति था जिसने जो है हमें इस मुकाम पर पहुंचाया कि 300-400 बिकने वाला आलू जो है आज हमारा जो है जो मीडियम क्वालिटी का आलू है वो 600 से 650 बिक रहा है। जो एक्स्ट्रा क्वालिटी है वो जो है 700, 750, 800, 850, 950, 900 तक बिक रहा है। कम से कम अपना सीना फक्र से तान कर कह तो सकोगे, जहां अगर बीच चौराहे पे अगर मैं कहीं भी मिल जाऊं कि हाँ दम था इस बंदे में। तो किसान साथियों, आप लोगों को 100%, 100 में से 100% आलू के अच्छे दाम मिले, इसके लिए जी जान लगा देगा। आपका आलू सस्ती दरों पर नहीं बिकने देगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। लेकिन परस्पर धैर्य और संयम बनाए रखिएगा, क्योंकि आप लोगों में सबसे ज़्यादा कमी धैर्य और संयम की होती। यदि आप धैर्य और संयम नहीं बरत पाएंगे तो आलू के अच्छे रेट भी नहीं ले पाएंगे।
आप बात करेंगे किसान साथियों आप लोगों के लिए तोड़ने वाले गैंगों के बारे में। तो किसान साथियों इस बात को हम करेंगे बाद में, लेकिन सबसे पहले आप बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। तो किसान साथियों यहाँ पर पश्चिम बंगाल के जितने भी हैं वो कान खोलकर पूरी तरीके से खोल लो। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आपका आलू 1000 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा ही बिकेगा। कोई पश्चिम बंगाल में कोई कितना भी जो लगा ले, लेकिन बिकना वो 1000 ही है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सोनू चौधरी दावे के साथ कह रहा है बिखर मत जाना। बस मेरा आप लोगों से यही कहना है। आप लोगों के लिए कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन पश्चिम बंगाल आलू समिति ने रिपोर्ट जारी कर दी सार्वजनिक। 30 नवंबर तक आलू इतना रिलीज हो गया। एक ने दावा कर दिया कि अब जो है 12% आलू बचा है पश्चिम बंगाल में, एक ने दावा कर दिया 13.5% बताए, लेकिन ये दोनों रिपोर्ट फर्जी है। पश्चिम बंगाल में आलू बचे हैं महज 6 से 7%, 6 से 7%। और आलू की खपत जो होनी है वो होनी है जनवरी तक, क्योंकि पश्चिम बंगाल में अभी आलू की बुवाई का काम शुरू हुआ है। जब अभी 6-7 दिन से बुवाई का काम शुरू हुआ है, तो अगर हम 1 तारीख से भी लगा लें तो 45 दिन का आलू कितने पे होगा? 15-20 जनवरी पे। कच्चा आलू भी अगर पश्चिम बंगाल आप लोग खोदोगे तो वो 1-2 फरवरी के आसपास ही आ पाएगा। तो ऐसे में 6 से 7% आलू जो है कोल्ड स्टोरेज में शेष है। घबराने की आवश्यकता नहीं है। इन लोगों का एक मोनोपॉलिसी होती है कि आपसे आलू किस तरीके से अपने हैंडओवर किया जाए और फिर उसे जो है अपने अनुसार जो है मार्केट में रिलीज किया जाए। उत्तर प्रदेश में भी यही हाल किया था और पश्चिम बंगाल में भी यही हाल करने के फिराक थे, लेकिन कहीं ना कहीं ईश्वर आप लोगों के साथ में किसी न किसी बंदे को खड़ा कर देता है और आपको राह दिखा देता है। परमपिता परमेश्वर का इतना एहसान आप मानिए कि आपके लिए सोनू चौधरी एक वरदान, एक देवता बनकर उभरा है, जो आपके आलू के अच्छे रेट को भी निर्धारण करवा रहा है। देखिए, प्रभु सामने नहीं आ सकते, किसी ना किसी को जरिया बनाते हैं। हो सकता है कि प्रभु ने हमें ही ये जिम्मेदारी सौंप दी हो कि सोनू चौधरी के मुंह से ही कहलवाना है कि आलू 1000 रुपये कट्टा बिकना ही बिकना है। तो हो सकता है मैं उसका जरिया हूं और मैं कह रहा हूं कि भाई 1000 रुपये कट्टा बिकेगा और आपको उसके 1000 रुपये प्रति कट्टा के दाम मिल जाए। तो ये नियति होती है। परमपिता परमेश्वर ने क्या लिख रखा है और क्या आपको मिलना है वो सिर्फ विधाता ही जानता है। भाग्य लिखने वाला विधाता कभी आपके साथ अधर्म नहीं कर सकता। और यहाँ पर आप एक बात स्पष्ट रूप से समझ लीजिएगा पश्चिम बंगाल के किसान साथियों, क्योंकि आपका आलू जनवरी तक चलना ही चलना है, राशन में खपत होनी ही होनी है। तो अभी शुरुआत क्या हुई है? दिसंबर का अभी 3 तारीख हुई है और ये आलू जो है आपका जनवरी तक चलना है। 2 महीने हैं और 2 महीने में आलू की इतनी शॉर्टेज हो जाएगी कि आप यकीन नहीं करेंगे। इसी वजह से ये जो जितने भी पश्चिम बंगाल के लोग हैं ना, जिनमें कोई घोष है, कोई मोंडल है, कोई पाल है, कोई मलिक है, ये एक ऐसे लोग हैं जो कि इनका आलू से ए से जेड तक, कहते ना ए से जेड तक, दूर दूर तक कहीं कोई रिलेशन, कहीं कोई नाता नहीं है। इनका काम सिर्फ बाजार का माहौल खराब करना है और अपना उल्लू सीधा करना है। और इनमें सबसे ज़्यादा जो है कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हम किसान हितैषी हैं, यानी भेड़ के भेष में भेड़िया, किसानों की आड़ लेकर किसानों का ही सर्वनाश करने पर तुले होते हैं। उन लोगों से भी आपको बचना है। तो फैक्टर बहुत है। अब कई लोग जो है कह रहे थे पश्चिम बंगाल से जो बांग्लादेश आलू निर्यात हो रहा था वो भी रुक गया। नहीं रुका। मैंने आपको 4 दिन पहले भी यही बताया था कि बांग्लादेश में आलू 31 जनवरी तक चाहिए ही चाहिए, भारत से किसी भी कीमत पर। कोई भी बंदिश नहीं है कि 37-97 चाहिए, कोई बंदिश नहीं है कि ज्योति चाहिए, कोई बंदिश नहीं है K22 चाहिए, कोई भी ऐसी बंदिश नहीं है कि हमें एक्स्ट्रा सुपर आलू चाहिए।
वहाँ पर आलू की कमी है और इस वजह से चाहिए आलू। और इधर पश्चिम बंगाल में 6 से 7% आलू रह गया। मेरा अपना अनुमान है, ना मैं पश्चिम बंगाल समिति की विश्वास करता, नहीं मैं कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन पर विश्वास करता, क्योंकि ये दोनों किसानों का शोषण कर रहे हैं और अपना उल्लू से फायदा फिट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर किसान साथियों, आप लोगों को विशेष रूप से जागरूक रहना है। इन समितियों की, इन कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन की रिपोर्ट पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है, क्योंकि ये लोग जो है इसी आड़ में एक माहौल बना के आलू सस्ती दरों पर खरीद लेंगे और फिर जो है, क्योंकि जनवरी तक आलू चाहिए पश्चिम बंगाल में, कहाँ से आएगा? तो यहाँ से सप्लाई होगा। बांग्लादेश में 31 तारीख तक आलू चाहिए, कहाँ से जाएगा? यहाँ से जाएगा। अब जब आप पूरा ही आलू अपने इनके हाथ में दे दोगे तो फिर आप तो कंगाल हो गए, लेकिन ये तो मालामाल हो गए ना। यहाँ पर यही बात मैं आप लोगों को बार बार समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, और आप समझिए इस बात को कि आपको आलू नहीं बेचना है तो नहीं बेचना है, अपनी आवश्यकता के अनुसार ही आलू की बिक्री करें। जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें कि एक साथ बेचेंगे। कल एक मित्र का मेरे पास में बंगाल से फोन आया कि आनंद बाजार पत्रिका में सोनू भाई साहब ये छपा हुआ है, मैंने दिखाई है। मैंने ये टोटल हरामखोरों की जो मंडली हैं उनकी ये चाल है, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। 1500 रुपये दे देते हैं पत्रकारों के बोल देने के लिए, और पत्रकार, देखिए मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ, देश में मीडिया यानी चतुर्थ स्तंभ बेका हुआ है। ये कभी भी सच्चाई सामने नहीं आने देता है, जो ज़मीनी हकीकत होती है। अगर आज हम ज़मीनी हकीकत बता रहे हैं तो हमारे ऊपर भी आरोप लगाने वाले हज़ारों की संख्या में है, क्योंकि सच्चाई एक कड़वा घूंट होता है जिसे कोई पीना नहीं चाहता, आप भी नहीं पीना चाहेंगे। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर आपने ये सच्चाई का कड़वा घूंट पी लिया तो निश्चित रूप से आप 1000 रुपये प्रति कट्टे के दाम जो है आराम से, आसानी से पा जाएंगे। धीरे धीरे करके अपने आलू की रिलीजेशन अगर जनवरी तक करेंगे, क्योंकि जनवरी तक आलू चाहिए, तो कहाँ से आएगा? यहीं से आएगा। तो इसलिए घबराहट ना कर आप अपने स्टॉक अपने हाथ में रखिए। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर आप लोगों के लिए मैं बता दूं, कल से या आज से जब आप वीडियो देख रहे हो उसके 12 घंटे के अंदर या 14 घंटे के अंदर आपको साइक्लोनिक सिस्टम जो कि बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हुआ है, उसका इम्पैक्ट आपको अपने राज्य में देखने को मिलेगा, जिससे भारी बारिश, मेघ गर्जना, कहीं कहीं जो है थंडर स्टॉर्म की ऐसी संभावना है कि यहाँ पर वो होगा। तो इससे कहीं ना कहीं कुछ एरिया में नुकसान आपको उठाना पड़े देखने को मिल सकता है। और जहाँ अगर आप कोस्टल एरिया में रहने वाले हो या नॉर्थ बंगाल में रहने वाले हो तो आपको भी इसका वो देखने को मिलेगा असर, जो इम्पैक्ट। उसका कारण क्या है और इसके इम्पैक्ट से क्या फ़ायदा मिलेगा? उसके फ़ायदा ये मिलेगा, जहाँ पर सोइंग चल रही है वहाँ पर जो आलू की फसल है वो डिस्ट्रॉयड होगी, यानी कि खरबा ख़त्म होगी। तो इससे जो है दोबारा से बोवनी के लिए आलू की बीज चाहिए होगा, और ऐसी स्थिति में जब बीज चाहिए होगा तो 6 से 7% तो वैसे ही आलू है, और उसमें से अगर बीज का भी निकल जाएगा, अगर मान लीजिए 1% भी नुकसान हुआ तो कितना आलू आ जाएगा? 5%। और 5% और दिसंबर और जनवरी 2 महीने आलू तो अपने आप ही 1000 रुपये कट्टा पहुँचेगा। अब पश्चिम बंगाल से हटकर अब हम बात करते हैं। देखिए, निवेदन मेरा वेस्ट बंगाल के सभी फार्मर्स के लिए यही रहेगा, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप घबरा गए तो टूट गई, हमारी मेहनत में पानी फिर जाएगा, घबराना नहीं है। और यहाँ पर बात करेंगे अब नॉर्थ की, तो नॉर्थ में आज या कल में, वैसे तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है 6 तारीख से दिखा रहा है, 6 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में पाकिस्तान के लोअर इलाके से जो आ रहा है, बहुत हैवी डेंसिटी का है, बहुत मजबूत पश्चिमी विक्षोभ है, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, नई दिल्ली, दिल्ली एनसीआर व आपका वेस्टर्न यूपी में बड़े स्तर पर इसका जो है असर देखने को मिलेगा। कहीं कहीं मेघ गर्जना के साथ जो है भारी बारिश देखने को मिलेगी, कहीं कहीं ओलावृष्टि भी आप लोगों को 6 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में देखने को मिल सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम ईटा के रहने वाले भैया हमारे यहाँ नहीं पड़ी, कि तुम पल्लंग के फर्रुखाबाद पल्लंग के रहने वाले हो कि भैया हमारे यहाँ ना पड़ी। आपका नहीं कह रहा हूँ मैं, वेस्ट यूपी के कह रहा हूँ। तबीयत खराब है, तबीयत खराब होने के बावजूद भी मैं आप लोगों के बीच में ये वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ, ताकि आप किसानों को आलू के अच्छे से अच्छा जो 1000 रुपये कट्टे का आप सपना देख रहे हैं वो सपना साकार हो जाए। बस मैं मरूं मर जाऊं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको 1000 रुपये के कट्टे के दाम मिल जाएं, ताकि साफ आप सभी लोग संतुष्ट रह जाएं कि भाई सोनू चौधरी ने 1000 रुपये कट्टे की गई थी और 1000 रुपये कट्टे बिकवा के ही माना।
इधर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से ना आपको कहीं ना फसल में सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश में अब आलू कितना बचा है। यहाँ पे मैं आप लोगों को श्योरली पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस होकर बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में महज 1% आलू बचा है। अब 1% आलू बचा है। उत्तर प्रदेश में सारे कोल्ड स्टोरेज टोटल खाली हो गए। आलू 33 करोड़ पैकेट थे, बम्पर पैदावार थी, लेकिन विधाता का विधान ऐसा लिखा, करोड़ों खाक में मिल गए। आलू कहने वाले आलू फेंकेगा फेंकेगा, जिनमें खंदौली का एक हमारी समाज से है, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हजारों किसानों के दाम मार के बैठा है, सैकड़ों कोल्ड स्टोरेजों के दाम मार के बैठा है, और रिपोर्ट डालेगा फर्जी, टोटल फर्जी रिपोर्ट। मिलान कीजिएगा, आपको उसमें सीधा सीधा 100 से 150 रुपये का अंतर मिल जाएगा। और यकीन मानिए, आज तक 10 सालों में उस व्यक्ति ने नवंबर दिसंबर में कोई रिपोर्ट नहीं डाली, लेकिन अब रिपोर्ट बना बना के व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में नई दिल्ली बेंगलोर इतने से इतने, कोच्चि का इतने से इतने, नीचे लिख देगा बैलेंस रुकेगा, स्लो मार्केट, टाइम क्या क्या उसमें लिख देगा, लेकिन स्थितियां बिल्कुल विपरीत हैं। ये वो लोग हैं, पहले कभी सच बोल दिया होगा तो लोगों ने विश्वास जमाना शुरू कर दिया होगा, लेकिन उसी विश्वास की आड़ में किसानों को लूटने का षड्यंत्र ये खंदौली का आलू माफिया कर रहा है। मैं अब इसे आलू माफिया की संज्ञा दे रहा हूँ, और उखाड़ ले, मेरा क्या उखाड़ लेगा। सारी रिपोर्टें फर्जी, सारी जानकारी फर्जी। आज आलू कोल्ड स्टोरेज में नहीं है, फिर भी ये लिख रहा है कि आलू है। आज अगर आगरा में आलू 850 950 रुपये प्रति कट्टा बिक रहा है ना, तो वो सोनू चौधरी की देन है। इसने तो किसानों का सर्वनाश करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी इस आलू माफियान में। इसके साथ फिरोजाबाद का भी एक लगा हुआ था, सिरसागंज का। फिरोजाबाद तो बहुत बड़ा जिला है भाई, आप आप जो है टूडला के भी होंगे, जसराना के भी होंगे, एका के भी होंगे, आपको शिकोहाबाद के भी होंगे। आप कहेंगे यार क्यों बदनाम कर रहे हो, प्रॉपर नाम ले दीजिए, तो प्रॉपर ले दिया मैंने आपको, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये लोग जो हैं मार्केट को खराब करने पे तुले हुए थे। ये आलू माफिया की श्रेणी में आते हैं। किसानों से आलू खरीदने के बाद में आज तक पेमेंट नहीं किया, कोल्ड स्टोरेज से आलू खरीदने के बाद कोल्ड स्टोरेजों का पेमेंट नहीं किया, बर्बाद करके रख दिए इन आलू माफिया ने। और बनता है तुर्रम खां कि मैं हूं धन्ना, मैं हूं फलाना, और मेरे आगे किसी की नहीं चलती। सोनू चौधरी खड़ा है, आजा भिड़ले, ठोक के कह रहा है, और सबको पता है कि सोनू चौधरी किसके बारे में कह रहा है। आलू माफिया तेरी अगर हरकत ये बंद नहीं रही तो ये सोनू चौधरी है। कारोबार अगर बंद नहीं करवा दिया, आलू खरीदना बंद नहीं करवा दिया, तो नाम सोनू चौधरी नहीं है। इसीलिए दावे के साथ कह रहा हूँ, ये खुरापाती, ये फर्जी खबरें डालना तुरंत तत्काल प्रभाव से बंद कर दे, क्योंकि इससे किसी का फायदा हो या ना हो, लेकिन तेरा फायदा जरूर होता है, लेकिन फार्मर्स, किसानों का कोई फायदा नहीं हो रहा है। इससे मिलकर किसानों को बर्बाद तूने उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के किसानों को किया है। और सभी किसान भाइयों, निवेदन मेरा आपसे ये रहेगा, इस खंदौली के आलू माफिया से दूरी बना लीजिए, और कोई भी आलू अपने आलू को नहीं बेचे ना। उत्तर प्रदेश में आलू के जो भाव चल रहे हैं, उसमें हल्के आलू से लेकर अच्छे आलू में इजाफा देखने को मिल रहा है। साथ ही अगर हम बात करें, गुजरात के लोग भी हमारे यहाँ पर आलू की खरीद फरोख्त कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर गुजरात में जो है 85% नुकसान, बहुत नुकसान होता है, लेकिन इनके मुंह पे कोई जू नहीं रहेगी। पंजाब हो, हिमाचल प्रदेश हो या हरियाणा हो, भयंकर बारिश हुई, आलू की फसलें लबालब हो गई, आलू किसानों के ऊपर प्राकृतिक मार टूटी, लेकिन रंडियों की तरह दांत फाड़ रहा था। संवेदना व्यक्त करना तो दूर, किसानों के प्रति हमदर्दी भी नहीं जता रहा था ऐसा व्यक्ति। क्या उम्मीद कर लोगे आप, जो है ये किसान हितैषी? कतई नहीं। आज गुजरात में तेजी है तो किसानों को अच्छे दाम मिल रहे हैं, और इसमें गुजरात के एक जो अहमदाबाद का रहने वाला है, कोई नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, कोई सेठ करके कहते हैं, तो वो बड़ा खुश होता था, हिजड़ों की तरह दांत फाड़ता था
मैंने एक दिन उससे ये कह दिया था, मैंने तेरे दांत नहीं तोड़े ना, सोनू चौधरी नाम नहीं है। साले की हंसी बंद कर दी है। इतना याद रखना, किसानों के साथ अनर्थ नहीं होने देगा। वो दौर और था जब कहा था, अब दौर और है जब ये कह रहा है कि तेज बिकना है तो बिकना है। आलू में हल्के आलू जो 200 से 300 रुपये उसमें बिक रहे थे, यानी कि 100 से 200 रुपये, वो जो है आज जो है 500 से 600 बिकने लगे। मीडियम आलू उससे ऊपर बिकने लगे। बढ़िया क्वालिटी के आलू 900 950 तक बिकने लगे। अब और क्या चाहिए? 50-100 रुपये की बात और रह गई है, 1000 रुपये कट्टा बिक रहा है। और यहाँ आप एक बात याद रख लीजिए, जैसा मैंने पश्चिम बंगाल के किसान साथियों के लिए बताया है कि 5 से 7% आलू है पश्चिम बंगाल में, और जनवरी तक आलू चाहिए वहाँ पर। बांग्लादेश भी आलू निर्यात हो रहा है, वहाँ के लिए भी चाहिए। इधर जो है ऐसे ही उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश का आलू टोटल बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में जाता है, और जब वहाँ बारिश होगी तो आलू जो है नुकसान हुआ है बीते 3 दिन पहले, और उसके भी रेट बढ़ने। और आगरा के किसान साथियों के लिए तो एक सोने पे सुहागा है, क्योंकि जनवरी तक, जब तक अपने यहाँ आलू की खुदाई नहीं होती, तब तक आलू अनवरत रूप से साउथ की मंडियों के लिए चाहिए होता है, क्योंकि वहाँ पर अब कोई फसल नहीं है। जैसे कॉलर है, डिम्बे में ऊँटी है, वो कुछ भी नहीं है। अगर आज हम मैट्यापालम मंडी की बात करें, संडे के दिन खुलती है, तो 1050 रुपये से लेकर 1100 रुपये प्रति 45 केजी में आगरा के आलू बिके हैं। चेन्नई मंडी जो कि शनिवार को बंद रहती है, आज खुली है, तो आज इसके रेट और अच्छे रहे हैं। आज जो है 20 रुपये किलो से लेकर 22 रुपये किलो तक गई है। सेम मदुरई मंडी में भी यही हाल रहा है। तो कुल मिला के तेजी है और तेजी आएगी, और तेजी को किसी का बाप नहीं रोक सकता है। और आलू माफिया खंदौली के तेरे लिए तो टाट पे जेब रहा है, कर लियो, तेरे लिए खुला चैलेंज है, रोक के दिखा दियो इस तेजी को। तो कितनी भी फर्जी मनगढ़ंत रिपोर्ट डाल ले, रोक नहीं पाएगा। ये सोनू चौधरी का वादा और दावा है, तेरे लिए टाट पर जेब रहा है। बहरहाल किसान साथियों, वीडियो में मेरे साथ में इतना ही। और यदि आप कह रहे हैं कि आलू कच्चा आलू प्रेशर से आ रहा है, कोई प्रेशर से नहीं आ रहा है। 0 आगे लगा देते हैं, ठटिया हो, तिरवा हो, कन्नौज हो, सभी जगह पर 14 से 18 कट्टे का बीघा निकल रहा है। कितना वो हो जाएगा। दूसरा, आप लोगों को यहाँ घबराना नहीं है नए आलू से, क्योंकि नए आलू कौन खोद रहा है? आप खोद रहे हैं। और नए आलू के रेटों में तेजी आ रही है। तेजी आ रही है तो आप लोगों को उसके अच्छे दाम भी मिल रहे हैं। तो आशा है कि आप जो है आलू के अच्छे रेट लें। और दूसरा, जब ज़्यादा मात्रा में आप आलू खोद देंगे तो कच्चे आलू का बड़े स्तर पर क्षेत्रफल खुदाई होएगी, जिससे आने वाले वर्ष 2024 में जब पक्का आलू खुदेगा तो उसके माहौल में तेजी बन जाएगी। शुरुआत से ही खेतों से 700-800 रुपये कट्टा उठने लग जाएगा। ऐसे में सभी किसानों को जो कच्चा आलू खोद रहे हैं, उन्हें गेहूं की बुवाई करनी है, कहीं जहां पर फसली सब्जियां लगाते हैं उन्हें सब्जी लगानी है। तो ऐसे में जब बड़े क्षेत्रफल पर अगर खुदाई हो रही है, ये 2024 में आप किसानों के लिए बहुत बढ़िया बात है। खुद रहा है, खुदने दीजिए, जितना खुद जाएगा उतने आपके अच्छे रेट मिल जाएंगे, क्योंकि बड़े क्षेत्रफल पर ये आलू की फसल लगी थी। और जो बड़े क्षेत्रफल में थे, अगर कुछ क्षेत्रफल या कम हो जाएगा, 12-13% कम हो जाएगा, तो निश्चित तौर पर आपको आलू के अच्छे रेट 2024 में मिल जाएंगे, और खेतों से इसका रुझान देखने को मिल जाएगा। आप लोगों से यही मेरा अनुरोध रहेगा, उत्तर प्रदेश के किसान साथियों से लेकर पश्चिम बंगाल के किसान साथियों से, धैर्य और संयम बना के रखिए। आलू अपने हाथ में रखिए। किसी की बातों में व्हाट्सएप और फेसबुक पे, या आलू माफियाओं की, या आलू के जो मंदड़िया बैठे हैं, या आलू का माहौल खराब कराने वाले फटुआ लोग बैठे हैं, इन लोगों की बातों पे आप लोगों को नहीं आना है। और अगर नहीं आओगे तो आलू के रेट अच्छे आप ले जाओगे, अगर आ गए तो फिर मात खा जाओगे। ऐसे में आप सभी बुद्धि विवेक से काम लीजिए। इधर सालगी सीजन भी चल रहे हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी है, चक्रवाती तूफान भी है, साउथ में डिमांड भी है, और आलू इधर पश्चिम बंगाल में 5 से 7% और उत्तर प्रदेश में 1%। आलू है कहाँ? तो निश्चित तौर पर पुराना आलू खत्म, अब नए जो आलू खुद रहे हैं उस पर इस पर तेजी देखने को मिलेगी, और तेजी देखने को मिलेगी तो ये बड़े स्तर पर, बड़े लार्ज स्केल पर इसकी खुदाई हो जाएगी। और खुदाई हो जाएगी तो वर्ष 2024 आप लोगों के लिए एक स्वर्णिम अवसर लेकर आएगी। और निश्चित तौर पर आपको इसका रुझान जो है खेतों में सौदे के रूप में डालाबंद देखने को मिलेगा, खुदाई से पहले ही। तो बहरहाल ये वीडियो उन किसानों के लिए है जिन किसानों ने अपना आलू अभी तक रोक रखा है और आलू का अच्छा दाम लेना चाहते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो किसान साथियों, वीडियो सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। शेयर उन ग्रुपों में जरूर कीजिएगा जिन ग्रुपों में ये आलू माफिया और
मंदड़िया फटुआ लोग शामिल हैं। भूल मत जाइएगा, इतनी मेहनत हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं। अगर आप 1000 रुपये कट्टा नहीं बिकवाया तो सोनू चौधरी नाम नहीं है। इसमें आपको मदद सिर्फ यही करनी है, शेयर वीडियो हर जगह करनी है, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, हर ग्रुप में ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। ये नहीं है कि आप जो वीडियो को देख के अपने मोबाइल को जेब में रख लो या लैपटॉप में देख रहे हो तो लैपटॉप बंद कर दो। शेयर जरूर करना व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।